तो गुड मॉर्निंग। देखो भाई साहब, टॉपिक देखो, सीधा टॉपिक पे आता है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। नाउन, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नाउन चल रहा है। तो भाई साहब, नाउन की हमारी पहली क्लास है, अभी और भी है, नाउन पूरा खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है, ठीक है। तो शुरुआत से ही करते हैं। और नाउन हमारा एक ग्रामर का टॉपिक होता है। किसका टॉपिक होता है बेटा? ग्रामर का टॉपिक होता है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल टॉपिक है। तो भाई साहब, पहले शुरुआत करते हैं नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। यस, तो हिंदी में अपने संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज द डेफिनेशन क्या है नाउन की? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। नाउन क्या है? नाउन किसी का नाम है। नाउन क्या है बेटा? नाउन होता है हमारा नेम, यानी कि नाम। अब नाम किसका होता है? नाम किसी का भी हो सकता है, मेरा हो या आपका हो, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ, यानी नेम किसी का, जैसे आपके सामने जैसे राम लिख दिया, तो राम क्या है? राम भाई साहब एक नाम है। राम क्या है? राम एक नाम है। तो भाई साहब, नाम ही तो नाउन है। अगर नाम नहीं होगा तो नाउन भी नहीं होगा, ठीक है। तो नाउन इज द नेम, नेम है किसका? कोई भी पर्सन, कोई पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, यस, वो व्यक्ति जिसका नाम हो। कोई भी प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी स्थान, जगह, यस, तो वो हमारा प्लेस हो गया। कोई भी एनिमल, एनिमल मतलब कोई भी जानवर, कोई भी जानवर या पशु हो, उसका नाम होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा? नाउन ही होगा। कोई भी वस्तु, थिंग्स मतलब होती है वस्तु। थिंग्स मतलब क्या होती है? वस्तु, या हम कह सकते हैं उसको सामान, कहते हैं ना, सामान, थिंग्स, वस्तु या सामान, तो वो सब क्या है? वो भी नाउन ही है, उसका भी नाउन होगा, वस्तु का भी। कोई भी बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, यस, कहते हैं चिड़िया वगैरह, यस, क्रो, ये सब क्या है? पक्षी होते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, यस, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बड़े कीड़े, सांप, बिच्छू, ये सब क्या है? इन सब के भी नाम होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण से समझो। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे काऊ, काऊ कौन है? एक एनिमल है, और उसी को हम, उसका नाम भी है भाई, उसको काऊ की, कोई भी एनिमल है उसको हम काऊ बोलते हैं। काऊ मतलब क्या होता है? गाय। तो काऊ एक एनिमल का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। स्नेक, सांप, सांप किसी, क्या कहते हैं? इंसेक्ट का नाम है। यस, स्नेक तो हम इंसेक्ट को ही बोलते हैं ना, तो भाई साहब वो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन, जैसे पवन, कमल, ये सब क्या है? ये कौन है? ये पर्सन है, यानी कि व्यक्ति। रामायण, रामायण क्या है? एक किताब है, लेकिन हम इसको वस्तु कह सकते हैं ना, तो ये एक सामान है ना, तो भाई साहब वस्तु है, तो यानी ये क्या है? एक थिंग्स है, तो थिंग्स हमारा नाउन होता है। गीता, गीता भी एक किताब का नाम है, यानी वस्तु होती है। गंगा एक नदी का नाम है, यस, यानी तो ये भी हमारा क्या है? नाउन है। और गंगा एक जगह भी है, नहीं नदी होगी तो वो एक जगह पे ही होगी ना, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? एक प्लेस में आ जाएगा। ताजमहल आ जाए, आगरा, कैलाश, मुरैना, एमपी, यस, इंडिया, ये सब क्या है? इन नाम है, इनके जगह के नाम है, देश के नाम है, यस, तहसील या किसी भी सिटी का नाम है। अब आती है बात हमारी कि बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन हमारा बेसिकली पहले हमें पढ़ाया जाता था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहले हमको कितने टाइप्स पढ़ाए जाते? 5 प्रकार पढ़ाए जाते थे कि भाई साहब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ये आप अपना कीजिए ना। तो नाउन के हमें पहले हमको 5 प्रकार पढ़ाए जाते थे, लेकिन 5 प्रकार पढ़ाए जाते थे लेकिन गलत पढ़ाया जाता था। एक्चुअली में नाउन के सिर्फ 2 ही टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन को देखो, काउंटेबल नाउन है हमारा, यानी कि काउंटेबल मतलब काउंट प्लस एबल, 2 शब्दों से मिलकर के बनाया गया है। काउंट मतलब होता है गिनना, क्या होता है? गिनना। और एबल मतलब होता है योग्य, यानी कि योग्य।
ओके, कहते हैं ना अरे भाई साहब तुम तो इस काम को करने के लायक हो, लायक भी कह सकते हैं, तो गिनने योग्य या गिनने लायक, तो वो नाउन जिसको गिना जा सके, जिसकी क्या किया जा सकते, हम इसको दूसरी भाषा में गणनीय संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? काउंटेबल को गणनीय, यानी वो नाउन जिसकी गणना की जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। अब गिना कैसे जाएगा भाई साहब? तो द नाउन विच वी कैन काउंट, यानी कि वो नाउन वो संज्ञा जिसको हम मतलब वी मतलब हम, कैन मतलब सकते, काउंट मतलब गिनना, यानी कि वो नाउन जिसको हम आसानी से, इजीली मतलब होता है आसानी, यानी कि आसानी से क्या कर सकें, काउंट कर सकें, आसानी से उसको गिना जा सके, वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। यानी वो नाउन जिसे हम आसानी से काउंट कर सकें, काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है एक वचन। सिंगुलर क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है बहुवचन। क्या होता है बेटा? बहुवचन होता है। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। यानी कि एक वचन मतलब अकेला, वो बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, यानी कि कई सारे, ये कई सारे जो हमें अधिक होते हैं, यानी एक से ज्यादा, ठीक है, वो प्लूरल होता है। जब हम सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। अब कैसे पता करेंगे सिंगुलर है? तो जैसे ए बुक मतलब एक बुक, ए बुक मतलब होता है एक बुक, यानी एक किताब, और बुक्स कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, कई सारी किताबें, किताबें। ए टेबल का मतलब होता है एक टेबल, एक मेज, टेबल मतलब होता है मेज, एक मेज हो गई। और टेबल्स कर दिया तो मेजें, यानी 2 4 10 20 50 कितनी भी हो सकती है, तो वो हो गया हमारा प्लूरल। सिंगुलर में एक आएगा, प्लूरल में अधिक आएगा। एन एलिफेंट मतलब एक हाथी, और एलिफेंट्स कर दिया तो कई सारे हाथियां या हाथियों। यस, ए टाइगर एक चीता, टाइगर्स हो गया, कई सारे चीते हो गए। ए मैन मतलब एक आदमी, और मैन मतलब कई सारे आदमियों, एक आदमियों। ए काउ एक गाय, काउस मतलब गायें, कहते ना गायों का झुंड घूम रहा है। यस, तो भाई साहब वो हो गया सिंगुलर एक होता है, प्लूरल दो होता है। तो भाई साहब ये जो नाउन है हमारे, ए बुक बुक्स, ए टेबल टेबल्स, एन एलिफेंट्स, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये अगर एक होंगे तो भी काउंट कर लेंगे, और कई सारे होंगे तब भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के भी भाग होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन के 3 भाग होते हैं। काउंटेबल नाउन के कितने भाग होते हैं? काउंटेबल नाउन के हमारे 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। 3 प्रकार के हो गए प्रॉपर नाउन। अब सबसे पहला टाइप देते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारा। तो भाई साहब क्या होगा? द नाउन विच एक्सप्रेस। प्रॉपर नाउन हमें क्या व्यक्त करता है, क्या दर्शाता है, क्या बताता है? कोई भी पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर और स्पेसिफाई, यानी कि सटीक नाम कह लो या सही नाम कह लो, सटीक या सही, यानी कि जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम लेकर के बात करें, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब चाहे वो कोई पर्सन का नाम आ जाए और चाहे किसी प्लेस का नाम आ जाए, चाहे किसी एनिमल का नाम आ जाए, चाहे किसी वस्तु का नाम आ जाए, या किसी भी बर्ड्स, इंसेक्ट्स या फीलिंग्स,
कुछ भी आ जाए, अगर वो प्रॉपर है, पर्टिकुलर है, तो वो हमारा किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा, प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, हमेशा शुरू किससे होगा, बिगिंस मतलब होता है शुरू करना, किससे शुरू होगा, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल ही आएगा, कहीं भी लिखा हो, चाहे वो किसी सेंटेंस के बीच में लिखा हो या किसी पैराग्राफ या किसी भी स्टोरी, पोयम, राइम्स कहीं भी लिखा हो, वो अगर हमारा प्रॉपर नाउन का वर्ड है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होगा। जैसे आप देखो राहुल, राहुल का फर्स्ट लेटर आर, आर क्या है, कैपिटल है, आर क्या है, कैपिटल है। यस, सीता, सीता, सीता का फर्स्ट लेटर एस, कैपिटल है, क्योंकि राहुल भी प्रॉपर नाउन है, सीता भी प्रॉपर नाउन है। ताजमहल, ताजमहल का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि ताजमहल हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है ना, तो भाई साहब उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। यस, गंगा, गंगा किसी पर्टिकुलर प्रॉपर यानी कि नदी का नाम है, रिवर का नाम है ना, तो गंगा नाम है, उसका प्रॉपर नाम है, और दूसरा कोई गंगा है ही नहीं, एक ही गंगा है, तो भाई साहब वो क्या है, उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल से शुरू हुआ है। ओके, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का फर्स्ट लेटर एम, एम हमारा कैपिटल है, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है। यस, तो भाई साहब ये हमारे नाउन की पहली क्लास थी, तो इसमें हमारा इतने ही है, हम आगे और भी करेंगे, कई सारे हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही तो टाइप किया है ना। पैसा अभी हमने काउंटेबल सीखा, काउंटेबल की हमने सीखे 3 भाग, 3 भागों में से हमारा सबसे पहला भाग कौन सा था, पहला टाइप कौन सा था, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद में हमारा अगला टाइप सीखेंगे कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर हमारा काउंटेबल नाउन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन आ जाएगा बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझेंगे यस, और अच्छे से याद करेंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि आपको सिर्फ 3 डेफिनेशन याद करनी है। कौन कौन सी है वो 3 डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन आपके सामने है नाउन की, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इंसेक्ट, सिटी, यानी एग्जांपल के साथ में। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन किसकी याद करनी है आपको, काउंटेबल नाउन की। ये तो उसके टाइप्स है, तो ये भी याद कर लेना कि कितने टाइप्स के होते हैं। कोई पूछ लेता है ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 5 मत बताना, 2 ही बताना। ठीक है, तो भाई साहब हमें फिर हमारी जो दूसरी डेफिनेशन किसकी होगी, काउंटेबल नाउन की। तो द नाउन व्हिच वी कैन काउंट इजीली इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल के साथ में आपको याद करना है पूरा। ओके, उसके बाद में हमारी होती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के कितने भाग होते हैं, तो इनके नाम याद कर लेना। उसके बाद में तीसरी डेफिनेशन आपको ये याद करनी है प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन द नाउन व्हिच एक्सप्रेस एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफाई नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब याद करना है। तो आपको आज कितनी डेफिनेशन याद करनी है, 3 डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना हो। कल का हमारा टाइम क्या रहेगा, सुबह 9 बजे का। ओके, 9 बजे आना सब बच्चों को। ठीक है, कल की हमारी स्पेशल क्लास रहती है। हम हर संडे को पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि संडे को नहीं पढ़ाते, हर संडे को पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ वो कभी कभार संडे में किसी न किसी संडे में कभी छुट्टी हो जाती है, लेकिन संडे को भी हमारी क्लास रहती है। और संडे का हमारी स्पेशल क्लास रहती है, जिसको हम स्पोकन की भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पोकन की क्लास भी जरूरी है हमारी। अभी वीकेंड चल रही है, एक बैच तो हमारा पर्टिकुलर इस पे चल ही रहा है, हमारा स्पोकन का ही है कि नहीं, लेकिन अभी चल रहा है। ये कब तक चलेगा, ये हमारा जून तक। तो जुलाई से फिर हमारी संडे टू संडे हमारी 7 दिन में एक क्लास रहेगी, 2 या 2.5 घंटे की, वो रहेगी प्रॉपर स्पोकन की। ठीक है, तो अभी आपको रेगुलर आना है, छुट्टी नहीं करना है। ओके, और जो भी बच्चे आप लोगों के आसपास रहते हैं, अगर वो कोचिंग आना चाहें तो आप उनको भी बोल सकते हो कि आप आओ हमारे साथ में चलिए। ओके, क्लास हमारी सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है, 7 से 8 चलता है एक बैच, फिर उसके बाद 8 से 9 है, 9 से 10 है, और 10 से 11 है सुबह के बैच। अभी शाम के बैच हमने चालू नहीं किए हैं, शाम के बैच हम जल्दी चालू कर देंगे। ओके, अभी गर्मी की वजह से हमने शाम के बैच चालू नहीं किए हैं। ठीक है, तो गर्मी है, अभी 2-4 दिन के बाद में हम सोच रहे हैं कि जल्दी ही चालू कर दें शाम के बैचेस, तो कुछ बच्चे शाम के भी बोल रहे हैं, तो शाम के बैच भी चालू कर देंगे, तो उसका टाइम टेबल भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके।
फटाफट से ये नोट कर लो और याद करके लाना है।